चांदपुर वाली का क्या होगा, अब उसको कौन सा नया पैंतरा अपनाना होगा। तो जो तुमने इंसल्ट करी है अपने बड़ों की, ये तुमने जब भी करी थी जब ए भी तुम्हारी स्टोरी चल रही थी, भी की थी तुमने अपनी फैमिली वालों की। 1 ईयर तक तुमने बुलाया नहीं था उनको, कि उसकी मम्मी की इज्जत जो है सरे आम लाइव पर तुमने धज्जियां उड़ाई हैं और धमकी दी है सरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने लाइक नहीं किया सबसे पहले तो लाइक कर दो, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और कुछ सवालों के जवाब। मेरा हर कमेंट के ऊपर मेरी नज़र है, हर कमेंट जो है वो मेरी नज़र से होके ही जा रहा है। सब लोगों के सजेशन आए हैं, सब लोगों की बातें आई हैं, लेकिन जो बहुत पुराने व्यूअर्स उनके साथ जुड़े हुए थे तो उनको भी सब बातें याद हैं और सब बातें पता हैं, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर, एक दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है, तो बताना चाहती हूँ कि मेरी सास ने मुझे बोला है कि तू जो बेटा है, बच्चा है, वो पीछे से लेके आई है। तो उस चीज़ के लिए इतना हो हल्ला हो गया कि उसकी सास के लिए सब लोगों ने मतलब इतना उनको बोल दिया कि अब मैं क्या ही बताऊं। तो मैं प्रीतो को सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि ये पंजाब में आम नॉर्मल सी बात है और ये कोई गाली नहीं है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। अब मैं बताती हूँ, ये आराम से बैठी हुई थी, अचानक से इसकी सास आई और उसने आके बोल दिया कि ये बच्चा तू पीछे से नहीं लेके आई, ला साडा बच्चा सानू दे। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं था ना, ऐसा कतई भी नहीं था। लड़ाई हुई थी प्रॉपर, जैसे ये लाइव में आप लोगों के सामने कल बोली है तो ऐसा ही ये उस टाइम पे भी बोल रही थी। खूब बड़ 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 खूब बोली है, बहुत कुछ बोली है। इसने भी अपनी मदर इन लॉ को एब्यूज किया है, ओके जी। लेकिन मदर इन लॉ का ये कहना कि हर वक्त तुम्हारा बच्चा 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 करते रहना, क्या बच्चा तू पीछे से लेके आई है, ये पंजाब में नहीं, मेरे ख्याल से बाकी लोग जगहों पे भी एक नॉर्मल सी बात है कि ये बच्चा हमारा भी कुछ लगता है। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो प्लीज इसको गलत वे में मत ले, ठीक है। इसको गलत वे में मत लें कि वो बच्चा पीछे से लेके आई है, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, एक औरत की इज्जत उछाल दी, मतलब नन्नू खड़ा देखता रहा, उसने स्टैंड क्यों नहीं लिया। अरे नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये इसका मतलब ये है कि बच्चा तू पीछे से नहीं लेके आई है, ये हमारा भी कुछ लगता है, हमारा खून है, मतलब है ये। और पंजाब में बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं ये, ठीक है। और हाँ, ये जरूर है कि अच्छे घरों में हमारी लोगों की, खैर फैमिलीज में ये सब चीजें होती भी नहीं है। अगर बहू जो है उसको सास की दो बातें सुनने को भी मिलती है ना, तो बराबर वो अपने बड़ों को जवाब नहीं देती हैं, ठीक है। ऑन कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं, सड़क पे लाके तो बिल्कुल भी नहीं, छोटे लोगों जैसे, जैसे कल ये पुत्तन ने किया। हमेशा ही पुत्तन की मेरी तारीफ करते रहना, आप लोगों को पता है कि मैंने हमेशा ही इसको चाहा है कि इसको, मतलब लड़की अच्छी है लेकिन अगर दिमाग ही नहीं यूज करेगी, अपनी फैमिली की इज्जत जो है वो सड़क पे उछाल देगी तो अच्छा कहाँ से है। अगर तुम्हें काटनी है तो तुम कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट ही, अगर तुम्हें काटनी है तो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते रहो, वहां पे ये सब बातें करो। लेकिन आज की वुमेन का एक ना एक पहलू ये भी है कि वो जो है गलत फायदा उठा रही है अपने राइट्स का। हम लोग 4 बहनें हैं, जो लोग बोलते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन है, तो आदमी आदमी का दुश्मन है। जरा वो औरतें मेरे को ये यहाँ पर ना एक्सप्लेन करके बताएं अच्छे से, ठीक है। पुत्तन ने ऐसा, प्रीतो ने क्या झेल लिया, ऐसा प्रीतो ने क्या झेल लिया जो कल वो बातें बोल रही थी ना, अपने बेडरूम की बातें जो कभी दिल हल्का करने के लिए हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ वो पर्सनली शेयर करी थी, कि मेरे साथ अपना दुख शेयर किया था उसने। कभी चलो बच्चा जो है तो उसने कभी ना कभी जो कुछ झेला होगा, बच्चों को अपने माँ बाप की कई बातें बुरी लग जाती हैं। चलो उसने एक अच्छा दोस्त उसको मिल गया, उसको यही पता नहीं था ये अच्छा दोस्त है ना कल उसी की जड़ें काटेगा। सब बातें बोल दी तुमने यहाँ पर, लेकिन नन्नू की तरफ से कभी किसी ने देखा? उसने फिर भी कितनी तारीफ कर दी, कितना प्रेस किया उसने उसको यहाँ पर चैनल पर, ठीक है। उसने बोला इसी की वजह से मेरी फेस वैल्यू बनी, बोला कि नहीं बोला? बोला ना। इसने धज्जियां उड़ाई हैं, ये कह रही मेरी फैमिली को इसने डिफेम किया है। तुम्हारी फैमिली उस टाइम पे डिफेम नहीं हुई थी जब तुम लोगों ने ए को ए बी कल बहुत बोला गया, ए बी
ठीक है। ए बी दिल्ली बॉय को तुम लोगों ने इतना सब बोला था, और तुमने जब भी लाइव आकर बोला था कि उसने मेरे से पैसे ले लिए, और तुम्हारी बहन का ही कहना था यूट्यूब, अगर यूट्यूब ही मेन मुद्दा है, लड़ाई की जड़ है, तो उसके ऊपर हवा में ये लोग खुद भी उड़ रहे हैं, ठीक है। हमने दे दिया, हमने उसकी रोटी चला दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन तुम लोग जिसकी वजह से हो वो तुम लोग व्यूअर्स की वजह से हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो मैंने क्लियर कर दिया कि वो नॉर्मल सी बात है, वो कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि ये कर दिया वो कर दिया, तुम लोग संभल के रहो, ये है पुत्तन का असली, ये है नन्नू का असली चेहरा, ये है वो है। अरे नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक है। और दूसरी बात रही, अब मैं आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ, नन्नू ने अब्यूज किया। मैंने खुद अपने वीडियोस में बोला ये बातें, पहले कुछ महीने पहले जब इनकी आपस में झगड़ा हुआ था कि नन्नू ने अब्यूज किया, ये किया वो किया, ये मैंने खुद भी बोला था, ठीक है। जब मुझे पर्सनली सब बातें मैंने खुद से सर्च करी, पता किया, तो ये चीजें सामने आई कि अब्यूज में मैंने ये बोला। अरे मैंने कहा ये तो नॉर्मली चलते फिरते हंसते बोलते यार दोस्त भी ये वाली गालियां निकालते हैं, ठीक है। पुत्तन तुमने वो चीजें बताई कि तुम्हारे को अब्यूज किया नन्नू ने, कभी तुमने ये बताया कि तुम तो हर पल उस टाइम पे दिल्ली बॉय के टाइम पे अपनी मम्मी को क्या क्या अब्यूज करती थी। बातें हमें सब पता है, बातें हमें सब पता है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम लोग भी नहीं लेके आना चाहते। तुम्हारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, हम लोग तुम्हें दिल से प्यार करते थे, लेकिन जो फेस वैल्यू थी तुमने खुद बनाई है। मैं हमेशा से कहती आई हूँ तुम्हारे से ही हम लोग जुड़े थे, और तुम्हारे से ही बाकी लोगों की पहचान हम लोगों के सामने आई है, ठीक है जी। लेकिन कल का तुम्हारा असली चेहरा जो सामने आया वो दिल तोड़ गया, वो दुख दे गया एक, कि ऐसी बहू नहीं चाहिए। जिसका दिमाग ही नहीं है, उसका अच्छा बुरा ही उसको पता नहीं है। लेकिन जब तुमने पहले लाइव की थी दिल्ली बॉय के लिए, तो जब मतलब बहुत दुख हुआ था मुझे। कितने लोगों ने कितनी टाइम वीडियोस में देखा है, जो बत्ती है वो नन्नू के घर भी जाकर खाना पीना करता रहा है, ठीक है। क्या कभी किसी ने नन्नू की फैमिली को वहां पे जाते हुए देखा? यहाँ पर थी शादी की जिद, यहाँ पर थी जिद, ताया जी की लड़की की शादी से पहले खुद की शादी, और पहले प्यार को बुलाना और दूसरे से शादी करना। लेकिन जहां शादी की जल्दबाजी की, वहां चलिए अब शादी हुई है, बच्चे तो भैया होंगे ही होंगे, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही हो तो जिद जो है वो बहुत बहुत बुरी होती है। जिद चाहे वो तुम्हारी दिल्ली बॉय को लेके थी, जिद चाहे तुम्हारी वो नन्नू को लेके थी, लेकिन अगर तुमने नन्नू के साथ रिश्ता बनाया है तो निभाती भी आप उससे अच्छे से। लेकिन अगर नहीं निभा पा रही हो, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो ढकी छुपी बातें थी कि तुमने धमकियां दी हैं उस टाइम पे भी, और अपनी फैमिली को बुला के जो हरकतें हुई हैं वहां पर, अगर एक लेडी, सब लोग कहते हैं ना कि अगर एक औरत पे हाथ उठाना गुनाह है, तो एक बुजुर्ग औरत पर धक्के मारना, उसको उसके ऊपर हाथ उठाना, वो कहां तक सही है? सुनना आप लोग ध्यान से, बातें सब हमें पता है, सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हारे जैसे हम नहीं चाहते थे कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेके आए। लेकिन कल सरेआम तुमने अपनी लाइव पर जो ऊंचा 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 करके तुमने बोल के सब लोगों को दिखा दिया कैसे तुम अपनी नंद और सास को धमकियां भी देती हो। तो वो क्यों कर तुम्हें पसंद करें, किस वजह से तुम्हें पसंद करें? उन्होंने भी अगर एडजस्ट करने की कोशिश किया, और तुम्हारा कहना कि तुम्हारी फैमिली को घर के बाहर बाहर से ही भेज देना, तो कहां तक सही था कि वो आके देखना लें सेलिब्रेशन, ठीक है। अरे बहुत कुछ होता है, अगर दिल्ली बॉय के साथ तुम्हारी शादी हो जाती तो फिर तो पता ही नहीं क्या हो जाता है ना। अगर तुम्हें अपनी बातें पता है, तुम बहुत सही हो, सिर्फ तुम ही सही हो, उस टाइम पे भी तुम सही थी, आज भी तुम सही हो, सब गलत है, तुम सही हो, ठीक है। अगर नन्नू ने अभी तक तुम्हारी फैमिली को डिफेम नहीं किया था, लेकिन तुमने उसकी फैमिली को एक यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के चक्कर में डिफेम कर दिया। तुमने कहा कि नन्नू जो है वो अपने बच्चे का बिल्कुल भी याद नहीं रखता, वो ध्यान भी नहीं करता या कैसे भी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। जितना बाप लोग करते हैं उससे कहीं ज्यादा ही करता है, ठीक। जहां तक मैंने देखा, अरे कईयों के हस्बैंड तो बिल्कुल भी जो है ना बच्चे को उठाते ही नहीं है ना, छोटे बच्चे को। यहाँ तो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा ही दिखाया तुम लोगों ने वीडियो में, ठीक है। लेकिन तुम्हारी फैमिली को उसने कभी भी डिफेम नहीं किया है, लेकिन तुमने उसकी
बहन की, उसकी मम्मी की इज्जत जो है सरे आम लाइव पर तुमने धज्जियां उड़ाई हैं और धमकी दी है सरेआम। ठीक है, अगर अब तुम कह रहे हो कि कोर्ट केस करोगे, कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटवाओगे, ये तो तुमने पहले भी करवा दिया है पुलिस स्टेशन में। अगर ऐसा ही कोई मसला है जहां तो तुम लोग गांव वालों को इकट्ठा करते, ठीक है, अपनी बात आप लोग उनके सामने रखते, ना कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म। जो व्यूअर्स है वो निकल के फोन से बाहर नहीं आएंगे। व्यूअर्स आपके साथ भी उतना ही अटैच है, आप लोगों को पता है। पर्सनली मुझे मैसेज आ रहे हैं कि डिंपल दीदी हमें बहुत दुख हो रहा है, हमारा बस नहीं चल रहा, नहीं तो हम लोग वहां जाके ना इनका आपस में पैचअप करवा दें। जहां तक मेंटली हरास तुम कर रही हो अपने व्यूअर्स को भी, एक टेंशन दे रही हो, एक डिप्रेशन दे रही हो। और कितनी बदतमीजी के साथ तुमने कहा कि मेरी सास की सब डिप्रेशन दूर हो जाएगी अगर मैंने ऐसे ऐसे करके बोल, मतलब कितना तुमने कल बोला। सब क्लिप्स हैं, चलिए हम लोगों ने नहीं ली है, लेकिन किसी ना किसी ने तो रिकॉर्ड कर ली है। तुमने चाहे वीडियो प्राइवेट कर दी है वो वाली, चाहे तुमने डिलीट कर दिया, क्योंकि तुम्हारी ही बहन ने कहा होगा ना कि पागल है, दिमाग तो तेरा वैसे नहीं है, तुमने ऐसी लाइव क्यों करी है। ठीक है, ये तुम्हारी अगेंस्ट हो सकती हैं, ये सबूत तुम्हारे अगेंस्ट हो सकते हैं, तो तुमने वो जो है डिलीट कर दी या प्राइवेट कर दी। ठीक है, लेकिन दिल्ली बॉय की वीडियो जो है आज तक भी तुम्हारे चैनल पर ही चल रही हैं, आज तक भी चल रही हैं। ओके जी, कहीं ना कहीं तुम्हारी मम्मी भी इसी वजह से नाराज थी तुमसे कि तुमने कल क्यों लाइव की, और तुम्हारा यही कहना था प्यार से, मीठे प्यारे होके तुम्हारा जैसा कहना था ना कि भाई ये मेरी लास्ट लाइव है, आप लोग कहते हो अपना दिल हल्का करो, तुम भी सामने आओ, तो मैं भी सामने आ गई हूँ, तो ये मेरी लास्ट लाइव है और मैं इसके बाद नहीं करूंगी। लेकिन सामने से तुमने फिर से कल लाइव कर दी, तो ये था कि तुम्हारा अगर कोर्ट कचहरी तक की जाना, अगर गांव के लोग बैठ के पंचायत ये चीजें नहीं सुलझा सकती, ठीक है, तो फिर कोर्ट कचहरी तो है ही है ना, तो फिर वो करते हैं आप लोग। लेकिन तुम्हारा एक लाइव करना, नन्नू का एक वीडियो करना, वो भी तो कहाँ तक सही है। ठीक है, पर जो भी है, नन्नू ने एक बार भी तुम्हारी फैमिली को डिफेम नहीं किया, लेकिन वो मैं ही थी जिसने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि कीचड़ वाली जो वर्डिंग है वो बोली गई थी नन्नू की ओर से। ठीक है, लेकिन एक वर्डिंग, एक मुहावरा, एक कहावत, ठीक है, वो बोली गई थी। लेकिन जो उधर माता जी हैं उन्होंने क्या कुछ बोल दिया था, जहां उनसे बुलवा लिया गया था, तो ये भी चीजें अच्छी नहीं थी। अब मम्मी का ही कहना है कि चांदपुर में भेज दिया गया है उनकी बेटी को, क्या वो एक्चुअली में यही काम करने आई थी, पर मैं फिक्स कर जाऊं, क्योंकि उसका जब जब आना, आपका कहना है कि मेरी बहन को ब्लेम ना किया जाए, तो कहती हूं मैं यहाँ पर ये भी कि देखिए, जब जब आपकी ही बहन का आना और आपके ही घर में क्लेश हो जाना और आपका मायके में आके बैठ जाना और फिर यूट्यूब खेलना, या फिर टाइटल खेलना, ये कहाँ तक सही है। फिर ये सब चीजें उसी टाइम पे क्यों होती है। फर्स्ट लोहड़ी फंक्शन, जहाँ फर्स्ट नन्नू का बर्थडे, बहुत कुछ फर्स्ट जो था, ठीक है, वो सब स्पॉइल हुआ कि नहीं हुआ, ये चीजें सब लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो मतलब जो वीडियोस में तुम दिखाती हो, प्यार प्यार से बोलती हो, मिठी प्यारी बन के व्यूअर्स को अपने पास बुलाती हो, यही चीज है ना। आज अगर यूट्यूब जो है वो जरूरी नहीं है कि जैसे टिकटॉक बंद होगी, कल को भगवान न करे यूट्यूब बंद हो जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा। लेकिन अपनी बहन का एक चैनल थोड़ा सा देखिए, जहां पर अब नन्नू की गलती निकालते हैं। नन्नू की गलती ये है कि जब तुम्हारी बेटर हाफ यानी कि प्रीतो नहीं पसंद करती है कि तुम्हारी बहन को चैनल दिया जाए, तो तुम्हारी भी ये गलती है कि तुमने ऑन कैमरा वीडियो में आके ये चीजें क्यों बोली कि मैं अपनी बहन को चैनल देने वाला हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी तरफ से कुछ बातें ऐसी आती हैं, कुछ प्रीतो की तरफ से बातें ऐसी आ रही हैं, तो इसका मतलब ये ना हो कि व्यूज अप करवाने के ही ये सारे चक्कर हैं। लेकिन व्यूज तो भैया अब सबके डाउन जा रहे थे, लेकिन अब सिर्फ तुम दोनों के अब जा रहे हैं। लेकिन उस चांदपुर वाली का क्या होगा, अब उसको कौन सा नया पैंतरा अपनाना होगा। तो मैं यहाँ पर बताऊं, जब उसका यहाँ पर आना था, उसके ससुर जी का बीमार होना था, अब उनके ससुर जी की ECG वगैरह सब इसको करवानी थी, कुछ ट्रीटमेंट भी करवानी थी, तो वो सब क्या चीजें हुई, कुछ भी तो नहीं हुआ। घर में ही बैठ के घूमना घुमाना होके चले गए। मम्मी जी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मम्मी जी इतनी बीमार रहती हैं, मम्मी जी की शक्ल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मम्मी जी घुमक्कड़ बहुत है, मम्मी जी घूम भी लेती हैं और डांस वांस भी सब कुछ कर लेती हैं। ठीक है, वो इसलिए ना, दिल तो बच्चा है जी। लेकिन नन्नू की मम्मी एक्चुअली में बीमार है, वो बीमार है, उनकी फेस से तो पता जो लगना सो लगना, वो भी छोड़ो, पता लगना सो लगना, लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और तुम्हारा कहना जरा सा। और जो तुमने इंसल्ट करी है अपने बड़ों की, ये तुमने जब भी करी थी, जब
ए बी तुम्हारी स्टोरी चल रही थी, ए बी वाली तुम्हारी स्टोरी चल रही थी, जब भी की थी तुमने अपनी फैमिली वालों की 1 ईयर तक तुमने बुलाया नहीं था उनको। तो अभी यही है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ मत लेके आओ। पब्लिक तो बोलेगी, फिलहाल तुम लोग अपने बच्चे का सोचो, तुमने अपने बच्चे का कितना सोच लिया। और माएँ, तुम ऐसा अपने बच्चे के लिए स्पेशल क्या कर रही हो जो बाकी माएँ अपने बच्चों के लिए नहीं करती हैं? क्या उनको फीडर बना के नहीं देती हैं? क्या उनको सेरेलैक बना के नहीं देती हैं? क्या उनको दलिया खिचड़ी नहीं देती हैं? ऐसा कुछ नहीं देखा है तुम्हें, कुछ नहीं देखा है ऐसा तुम्हें, ठीक है। जो थोड़ा अगर ऐसा करती होती, टाइम पे उसको दाल दे रही होती, खिचड़ी दे रही होती, जो कि उसको अभी सॉलिड फूड की जरूरत है, ठीक है, तो उसकी फेस से दिखता। अभी उसका फेस भी कमजोर है, तुम्हारा भी कमजोर है, ठीक है। तुम खुद यहाँ पर कैसी हो, तुम वहां पे कैसी थी, फर्क तुम खुद देख सकती हो। और जहां पर फ्यूचर नजर आ रहा था, छोटी छोटी बातें मैटर नहीं करती, जो तुमने कल बोली हैं वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है। बेटा एक ही है, कोई 2 3 4 5 बेटे नहीं है उनके, ओके जी। अगर देवरानियों जेठानियों में भी होती तो तुम्हारी तो बिल्कुल ना बन पाती, है ना जी। तो यही बातें हैं, यही चीजें हैं। अगर तुम लोग वाकई में ही सेपरेट भी होना चाहते हो तो पब्लिकली सेपरेट क्यों हो रहे हो? तो पब्लिकली सेपरेट क्यों हो रहे हो? चुपचाप सेपरेट हो और सेकंड डे फिर उसके बाद आपका आए कि हाँ जी, कि अब जो है हम लोग सेपरेट हो चुके हैं। लेकिन वीडियो आपकी आनी जब बंद होती है, जब आपकी सिस्टर आ जाती है, ठीक है। तो बस मसीहा तो वही हो गई जिसने तुम्हें एबी से बचाया, दिल्ली बॉय से। अब मसीहा वही है जो तुम्हें यहाँ से भी बचाएंगी, ठीक है। तुम्हारा पूरा परिवार नन्नू के परिवार के पास जा जाके खाने खाएगा, फंक्शन भी अटेंड करेगा, छोटे मोटे जो भी थे, पूरी फैमिली जाएंगी और माता जी भी रह के आएंगी। लेकिन जब से माता जी रह के आई हैं, सेकंड डे से ही तुम अपने घर में टिक ही नहीं पाई हो, नहीं टिक पाई हो। लेकिन नन्नू के साथ साथ जब तक तुम रही हो, तुम्हारा घूमना फिरना भी रहा है, सब कुछ रहा है, और खूब भर भर के जंक फूड खाना भी रहा है, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग तो यही कहते हैं भाई, बचपना छोड़ो, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। ये तुम्हारी खुद की वर्डिंग है। जब तुम 4 साल पहले 26 साल की थी, नहीं 3 साल, जब तुम 3 साल पहले 26 साल की थी, तुम्हारा यही कहना है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूं। लेकिन तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बातें जो हैं वो बचकाना है। बड़ों की रिस्पेक्ट करो, तो बड़ों की रिस्पेक्ट करो, जो कि हम सब चाहते हैं। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा भी है, 9th मंथ तक तो तुम्हारे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तुम्हारा मायके में भी बहुत कम आना जाना था, जब तुम्हारी मम्मी को छुट्टी भी नहीं मिलती थी, टाइम भी नहीं मिलता था, और तुम अपने मायके में भी नहीं आती थी। लेकिन बहुत अच्छे से रिचुअल निभाते हुए उन्होंने 8वां महीना लगने से पहले तुम्हें भेजा था मायके में, सामान वामान सब ले दे के, ठीक है जी। और रिटर्न में जब तुम्हें आना था तो तुम्हारा भी कुछ उनका भी बनता था, जो कि टाइम ही नहीं था। जब उन्होंने अपनी तरफ से कभी, तुम्हारे मायके वालों ने रिचुअल्स नहीं निभाए, तो ये भी वीडियोस में मत दिखाया करो ना फिर कि वो रिचुअल्स क्या निभा रहे हैं। तुम्हारे ससुराल वालों ने तो पूरा करा है, जो बनता सरता है ना वो उन्होंने करा है। तो आई होप आप लोगों को भी कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी कि अब्यूज नहीं है, कुछ नहीं है। ये लड़की भी बहुत अब्यूज करती है अपनी मम्मी को भी, और अपनी मदर इन लॉ को तो सरेआम कल आप लोगों ने देखा है। अब्यूज हिंदी में गाली, ठीक है, और पंजाबी में तो नॉर्मली इन लोगों के यहाँ पे सब चीजें ये सब चलती, नॉर्मली चलती हैं। पंजाब में मैं बताती हूँ ना, नॉर्मली, हंसी में भी मजाक में भी ये सब चीजें चलती हैं। नहीं चलती हैं तो अच्छी फैमिलीज में नहीं चलती हैं, ठीक है जी। सिटी में ऐसे कुछ नहीं चलता है, ओके जी। अब्यूज करना, अभी ये खेलना बंद करें। और जो सरेआम धमकियां दी हैं वो सब पब्लिक ने देखी हैं, सब व्यूअर्स ने देखी हैं। अब सेकंड टाइम लाइव करने से पहले बहुत सोच समझ कर अपने वर्ड टू वर्ड पर थोड़ा ध्यान देना कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आप हमेशा मिठे प्यारे बने रहे हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों लोग फिर से एक हो जाएं। ऐसा हम लोगों ने पहले कोशिश की थी, वो चीजें इसने समझी भी थी कि व्यूअर जो हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं। ऐसा ना हो पिछली बार की तरह प्रीतो जो है वो अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर्स को ही फिर से थप्पड़ मारती हुई नजर आए कि तुम लोगों की वजह से ही ये सब चीजें होती हैं, होती रहेंगी। इसलिए तो मैं कहती हूँ प्रीतो, अपना दिमाग चलाओ, जो कि इस टाइम पे मैंने कुछ टाइम पहले ही बोला था, डंप हुआ पड़ा है, ठीक है जी।
तो चलिए जी, आज का मेरा वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कुछ लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को मिल गए होंगे कि नॉर्मल सी बातें थी, कुछ ऐसी बड़ी बातें नहीं थी जो उसने सामने रखी हैं। जो भी बातें थी अब इनको अपने गांव वालों को इकट्ठा करना चाहिए, रिश्तेदारों को इकट्ठा करना चाहिए, वो चीज़ें जो है सॉर्ट आउट करनी चाहिए। रहना है साथ रहे, नहीं रहना तो भी जो भी है ऑन कैमरा कुछ ना ऐसा दिखाएं। तो मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।